नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं बागावा सईरान में, जहां की राजस्थानी प्रजापति श्रीयादेव संस्थान मुंबई के तत्वाधान में एक विशाल होली स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रजापति समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज बागावा सईरान पहुंचा है। इनसे बातचीत करेंगे कि इस कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखाएं हैं, क्या कुछ उद्देश्य हैं। बता दें दर्शकों की जैसे ही फाल्गुन महीना स्टार्ट होता है, उसी में होली का एक पर्व बड़ा ही शांतिपूर्ण व सौहार्द का एक पर्व होता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रजापति समाज के द्वारा एक विशाल जो है एक शिविर का आयोजन, मैं कहूं सेवा शिविर जिसे कह सकता हूं, सद्भावना शिविर मैं जिसे कह सकता हूं, जिसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम आसपास सहित दूर दराज के प्रजापति समाज के लोग हैं इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बता दें दर्शकों की इस कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में, यानी कि मैं कहूं तो आमेर, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, बानसूर, थानागाजी, नारायणपुर सहित अनेकों समितियों के लोगों में बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल है। इस बीच आज प्रजापति समाज का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे बीच में पहुंचा है, उनसे बातचीत करते हैं और रूबरू करवाते हैं आपको कि क्या कुछ इस कार्यक्रम की व्यवस्था रहने वाली है। क्या कहना चाहेंगे भैरू जी? एक विशालकाय कार्यक्रम किया जा रहा है, और इस विशालकाय कार्यक्रम को लेकर समाज को किस प्रकार का मैसेज मिलेगा? ये राजस्थानी प्रजापति श्रीधर संस्थान मुंबई भाईंदर में हमारे लोगों की एक समिति है, तो यहीं के लोकल लोग हैं, यहाँ की कर्म भूमि है वो। वहाँ से वो मैसेज देना चाहते हैं कि होली स्नेह मिलन सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधुओं को भाग लेना है। और इसमें बहुत से रूपरेखा कार्यक्रम, कुरीतियों पर ऐसी चर्चाएं बहुत होंगी, इसलिए हमें कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए, अपने समाज से जुड़ना चाहिए, स्नेह सबको मिलना चाहिए, प्यार भरे शब्द होने चाहिए, प्यार से सब लोग रहें इकट्ठे और एक संगठित रहें, और संगठित को मजबूत करें समाज के संगठन। भैरू जी, आपने बताया कि जो कर्म भूमि मुंबई इनकी है और जन्म भूमि जो राजस्थान है, जी और इन लोगों के द्वारा एक विशालकाय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी, क्या लगता है आपको कि समाज विशेष को लेकर कैसी व्यवस्थाओं में पला बड़ा कर सकते हैं ये लोग? ये सभी मुद्दे पे चर्चा होगी, जैसे कुरीतियाँ हमारे समाज में जिनके आज समाज को जरूरत नहीं है, उस मुद्दे पे भी चर्चा होगी। खासकर इनका जो मकसद है पहला, वो ये है कि प्यार और प्रेम और संगठन को मजबूत करना, भाईचारा बनाना समाज में, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और कुरीति पे चर्चा होगी, और कुरीति के बाद जो भी समाज निर्णय लेगा उस कुरीति को समाप्त की जाएगी। लेकिन वो समाज के ऊपर है कि वो कौन सी कुरीति को किस तरह से खत्म करना चाहते हैं, वो समाज के ऊपर है, निर्णय समाज का होगा और स्टेज से अनाउंस हो जाएगा। भैरू जी, आप आसपास की अनेकों समितियों के महासंगठन के अध्यक्ष भी हैं। मैं राजनीति विशेष को लेकर आपसे प्रश्न कर लेता हूं कि वर्तमान समय में प्रजापति जो समाज है उसको राजनीतिक स्वरूप में आप किस प्रकार से देख रहे हैं? कितनी व्यवस्था है, कितने लोग हैं जो राजनीति में भाग ले रहे हैं? कहीं ना कहीं एक प्रश्न और मैं आपको कह देता हूं राजनीति को लेकर कि क्या आपका उद्देश्य यही तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा संगठन आप दिखाकर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको आप समाज की ओर झुका पाए? नहीं, ये भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि कुमार समाज को कोई तवज्जो नहीं है, कुमार समाज को कोई टिकट की व्यवस्था नहीं है। हमारी 10 लाख संख्या है, हम इसमें कुम्हार भी लगाते हैं, हम प्रजापति भी लगाते हैं, कुमाऊत भी लोग हैं। हमारे प्रजापति 70% तो कुमाऊत लगाते हैं। तो इनकी जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें ये बहुत जरूरी है। उन राजनेताओं को हम संदेश देना चाहेंगे कि हमारी जो ये तहसीलें हैं, जैसे नीम का थाना है, चोमू आमेर है, श्री माधोपुर है, कोटपुतली है, बानसूर है, नारायणपुर है, थानागाजी है, विराटनगर है, जमारामगढ़ है, शाहपुरा है। इन तहसीलों में से मेरे ख्याल से आज तक किसी संगठन में कोई आदमी है ही नहीं। तो सबसे पहले तो जो नेशनल पार्टियां है, 2 पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, 2 पार्टियां हैं। मैं इन पार्टियों से भी अनुरोध करूंगा कि हमारा एक एक आदमी, चाहे इन तहसीलों में से 10-15 तहसील में से हमारा एक एक नुमाइंदा उस कार्यकारिणी जो उनकी संगठन है, बीजेपी एक संगठन है उसमें लेना चाहिए, कांग्रेस का संगठन है उसमें लेना चाहिए, और हमारा नुमाइंदा हम चुनेंगे, हम उसके साथ जाएंगे। इसलिए इन पार्टियों को एक मैसेज भी देना है कि हम प्रजापति हैं और हमारा कोई नुमाइंदा 15 तहसीलों में है नहीं, तो हम उनको भेजना चाहेंगे और उस संगठन में उनको लेना चाहिए और प्रजापति समाज की भागीदारी को नियुक्त करनी चाहिए। भैरू जी, मैं आपसे एक प्रश्न और कर लेता हूं कि अभी जैसे आप 31 मार्च को कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें आसपास की समितियां सहित मैं कहूं तो पूरे देश भर के जो लोग मुंबई भी रहते हैं या राजस्थान में जो संपर्क में है तो वो लोग पहुंचेंगे। तो समाज के कौन से सुधारों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है? शिक्षा, राजनीति और समाज की कुरीतियां, और संगठन। प्रजापति समाज संगठित रहे,
इन पे चर्चा होने वाली है। कौन से कार्यक्रम रहेंगे? जैसे आप एक बार कार्यक्रम का जो फीडबैक वो बता पाएं कि कैसे क्या कार्यक्रम होगा, सुबह कितने बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी? सुबह 7 बजे से गणेश मंदिर है ना, वहां से कलश यात्रा निकलेगी और वो मनोहरपुर, और जहाँ पे कार्यक्रम स्थल गार्डन है, रमा गार्डन, भूतनाथ वाटिका के सामने, वहां पर तो 2 घंटे का कार्यक्रम है कलश यात्रा पहुंचने का। और 9:15 बजे से 9:30 बजे तक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाएंगी। हर व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, और सभी को टाइम पे आकर अपना अपना हिस्सेदारी भागीदारी दिखानी है। आप कितनी संख्या देख रहे हैं? क्योंकि आप जगह-जगह मैं देखता रहता हूँ आपका सोशल मीडिया पे, प्रत्येक गांव में जा रहे हैं और जगह-जगह आप निमंत्रण भी दे रहे हैं। जी। क्या लगता है आपको कि कितने लोग जुड़ने वाले इस कार्यक्रम में? अभी हमारा तो टारगेट है 7,000 से 8,000 तक से समाज के लोग जुड़े, अपनी अपनी बातें रखें, अपने अपने सुझाव रखें। निसंकोच समाज को जो सुझाव देने हैं, अपने सुझाव निसंकोच किसी भी मुद्दे पे दे सकते हैं, उसकी व्यवस्था की जाएगी और इसी कार्यक्रम को उसी तरह से आगे किया जाएगा। धन्यवाद दर्शकों, ये थे हमारे साथ भैरूराम जी प्रजापत, जो कि कहीं ना कहीं महासंगठन के अध्यक्ष हैं। देखते रहिएगा पावरटेक।